पार्ट 7 के एंड में हमने देखा था कंगा अपने म्यूजिक बैंड के साथ उसके स्कूल के इवेंट के लिए तैयार हो रहा होता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि ये तो उसी के स्कूल का इवेंट है, लेकिन वो उसके साथ बैंड में क्या कर रहा है। कंगा उसे जवाब देता है कि इस स्कूल में स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, इसीलिए उन्होंने इवेंट में स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को आने के लिए मना कर दिया है। और वैसे भी ये उसके लिए अच्छा ही हुआ है, क्योंकि इससे ना तो वो एक्वर्ड फील करेगा और उसे म्यूजिक बजाने का पैसे भी मिलेगा। उसके बाद उसका दोस्त उसका टाई ठीक करता है और कहता है कि उसका टाई खराब हो गया और एक सायन था जो हमेशा टिप टप रहता था। ये कहने के बाद वो थोड़ा सैड हो जाता है। तभी कंगा उसे हौसला देता है कि अगर सायन भी यहाँ पर होता तो वो भी यही करता। इधर जय के डैड फ्रेंड्स नाइट मीटिंग के लिए उनकी ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसे नेकलेस पहना रहे होते हैं। तभी जय को कंगा की कही हुई बात याद आती है कि वो हमेशा डरी हुई क्यों रहती है। इधर हम हेरा को देखते हैं जो अपने डैड के साथ फ्रेंड्स नाइट मीटिंग के लिए जा रही होती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या बात है, वो इतना तैयार हो रही है तो क्या वो किसी को डेट कर रही है। तभी हेरा उसके डैड को ये सब खुद ही पता लगाने को कहती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि क्या जय के डैड भी इस इवेंट पे आने वाला है और जय तो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो क्या उनकी दोस्ती से उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। हेरा उनसे पूछती है कि वो उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि वो जोशिन स्कूल के साथ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो सक्सेस नहीं हो पाया और शायद जेउल ग्रुप के साथ हाथ मिलाने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसने सुना है कि जय के डैड सिर्फ अपने बराबरी वालों से ही मिलते हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। तो आज के पार्टी में वो और जय उनसे इंट्रोडक्शन करवा दे तो कुछ बात बन सकती है। अभी हेरा सैड होकर कहती है कि वो जय से बात करके देखेगी। इधर जय इवेंट के लिए आती है। तभी कंगा उसे बुलाता है और बताता है कि वो यहाँ पर अपने म्यूजिक बैंड के साथ आया है। उसके बाद वो उस पर कमेंट करता है कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तभी जय उसे कहती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है वो ये तो नहीं जानती है, लेकिन उसके पास ये सब करने की बहुत ही बड़ी वजह है। वो ये सब क्यों कर रहा है जबकि उसके पास अभी कोई भी नहीं है। कंगा उसे जवाब देता है कि ये सब करने का कोई भी वजह नहीं है, वो तो बस ये सब ऐसे ही कर रहा है। उसके बाद जय उसे कहती है कि वो उसे जब भी मुस्कुराते हुए देखती है तभी उसे लगता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। इधर पेरेंट्स नाइट के लिए लियान अपने मॉम के साथ आता है। लियान उसके मॉम से कहता है कि शायद वो आज बिजी नहीं है, इसीलिए वो ये स्कूल फंक्शन अटेंड करने के लिए आई है। तभी उसकी मॉम जवाब देती है कि उसके बेटे ने कहा था कि उसे उसकी जरूरत है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। अंदर आते ही सभी लोग उसका स्वागत करने लगते हैं। ये देखकर मॉम कहती है कि यही है प्यार करने का तरीका जो उसे कभी भी नजर नहीं आता है। यहाँ पर जो लोग उन्हें देखकर सर झुका रहे हैं, इतनी इज्जत कोई अपने बेटे को नहीं दिलवा सकती है। उसके बाद उसकी मॉम स्टेज पर स्पीच देती है। तभी जय के डैड भी इवेंट के लिए पहुंच जाते हैं। इधर मिनांग और याता लियान के मॉम के अमेरिका के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उनके मॉम उनके पास आते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें इस इवेंट में किसी से मिलना नहीं है। याता कहती है कि यहाँ पर सभी लोग बिजी लग रहे हैं, इसीलिए वो किन से बात करेंगी। इधर हेरा के डैड उसके पास आते हैं और उसे बाहर ले जाकर पूछते हैं कि क्या उसने जय के डैड से बात की। तभी हेरा मुंह फुलाकर कहती है कि उनसे तो अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही कर लेगी। इतने में ही जय वहाँ से गुजर रही होती है। तभी हेरा उसे बुलाती है और कहती है कि उसके डैड से किसी काम के सिलसिले में मिलना चाहते हैं, क्या वो उन्हें उनसे मिलवा सकती है। तभी हेरा के डैड उनके पास आते हैं और जय से कहते हैं कि उसके डैड यहाँ पर आए हुए हैं, तो उसने सोचा कि वो उनसे मिलेंगे। जय उन्हें कहती है कि उनके डैड अभी बहुत ही बिजी है, तो वो उनके बारे में बता देगी। उसके बाद जय वॉशरूम चली जाती है और हेरा भी वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसके लिए मदद करना इतना मुश्किल था। जय जवाब देती है कि इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन उसकी मदद करने का उसका मन नहीं किया। हेरा ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद जय वहाँ से बाहर आती है। बाहर लियान उसे देखता है और उस पर कमेंट करता है कि उसकी ड्रेस बहुत ही अच्छी है और आज के दिन उसे उससे लड़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जय जवाब देती है कि वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका बस ब्रेकअप हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर जय के डैड और लियान की मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हेरा के डैड उनके पास आने की कोशिश करता है लेकिन आ नहीं पाता है। उसके बाद लियान और जय उसके पेरेंट्स के पास आते हैं। एक के पेरेंट कहते हैं कि वो साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, अगर उन दोनों की शादी हो गई तो वो कोरिया के सबसे पावरफुल फैमिली बन जाएंगे। तभी जय के डैड उनसे कहता है कि वो सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ये उनके बचपन के फ्यूचर का सवाल है। वो पेरेंट कहता है कि ये कहानी कितनी अच्छी है, सालों साल चली आ रही है दुश्मनी को 2 बच्चों की शादी ने खत्म कर दिया। तभी लियान की मॉम कहती है कि कहानी सुनने में ही अच्छी लगती है, हकीकत में उसका कोई लेना देना नहीं। उसके बाद वो पेरेंट कहता है कि उसने सुना है जय और लियान एक साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन जय के डैड उसे इस बात के लिए मना करता है और कहता है कि दोनों हाई स्टैंडर्ड के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, इसीलिए अफवाह उड़ी है। तभी लियान की मॉम कहती है कि ये कितनी अजीब अफवाह है, वो अपने बेटे की शादी वही करवाएंगे जिनके ख्याल जोशिन से मिलते हैं। जोशिन समाज और संस्कारों को आगे रखता है, जबकि जेउल ग्रुप को तो सिर्फ ग्रोथ ही दिखती है। इतने में ही उन दोनों के बीच बातों ही बातों में झगड़ा हो जाता है। तभी वो फ्रेंड उनसे माफी मांगता है और कहता
है कि उसने तो उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू करवा दिया। इधर हेरा अपने डैड को देखकर सैड हो रही होती है। तभी वो जेई के डैड के पास आती है और उन्हें कंगा से मिलवाती है। वो उन्हें बता देती है कि ये जेई का बॉयफ्रेंड है और ये एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। ये सुनने के बाद जेई के डैड उसे घूरने लगता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम पास्ट में कंगा के भाई सायन को भगाते हुए देखते हैं। तभी एक कार उसका पीछा करके उसका एक्सीडेंट कर देता है। उसके बाद हम यूजिन को उस कार से एक फोन ले जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में कंगा को तेहू के साथ लियन के लॉकर के पास आते हुए देखते हैं। तेहू से पूछता है कि वो आके ढूंढ क्या रहा है। कंगा उसे जवाब देता है कि उसे लगता है कि लियन के पास ड्रग्स है और जियोन मैम ने उसे बताया कि वो स्ट्रेस की गोलियां खाता है, लेकिन उसे यकीन है कि लियन और भी कुछ छुपा रहा है। उसके बाद तेहू से उसके लॉकर का पासवर्ड खोल देता है। उसके लॉकर में कंगा जेई का फोटोज दिखता है और उसके सोच में पड़ जाता है। तेहू आकर उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला। तभी कंगा बताता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जेई इतना भी मुस्कुराती है। उसके बाद हम पास्ट में जेई को लियन के साथ मजे करते हुए देखते हैं। जेई लियन से कहती है कि वो इस वक्त बहुत ही खुश है। जेहुल ग्रुप की ऑनर की बेटी होने की वजह से उसे हर काम सोच समझ कर करना पड़ता है। उसके दिमाग में हर वक्त तो ही रहता है, लेकिन वो जब उसके साथ होती है तब वो ये सब भूल जाती है। तभी लियन उससे कहता है कि वो भी हमेशा ऐसा ही सोचता है। वो भी जब उसके साथ होती है तब भूल जाता है कि वो जोसिन एम्पियर का इकलौता वारिस है। उसके बाद हम देखते हैं लियन ये सब सोच ही रहा होता है। तभी उसे उसके मॉम का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि उसे कल के इवेंट में कैसा लगा। कुछ सालों के बाद उसे ही जोसिन की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, तो वो नहीं चाहती है कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे वो कोई कंट्रोवर्सी में पड़े। ये क्या कर वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद लियन अपने घर में पहुंचता है। घर में उसे उसके स्टाफ उससे कहते हैं कि टीचर उसका वेट कर रहा है, तो वो जल्दी चेंज कर ले। लियन कहता है कि उसे अभी ब्रेकफास्ट करना है। तभी वो स्टाफ जवाब देता है कि उसका शेड्यूल चेंज नहीं हो सकता है। लियन उसे गुस्से से कहता है कि वो सिर्फ 18 साल का है और स्कूल से आने के बाद उसे सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलता है। उसके बाद वो वहाँ से रूट कर यूजिन के घर में ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। यूजिन के मॉम डैड उसे ब्रेकफास्ट लाकर देते हैं। तभी यूजिन उन्हें थैंक यू कहता है और आपस में थोड़ी बात कर लेने देने को कहता है। तभी उनके मॉम डैड उन्हें अकेले छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लियन ब्रेकफास्ट करता है और उससे कहता है कि खाना तो बहुत ही अच्छा है, उसके घर पे ऐसा खाना क्यों नहीं बनाते हैं। यूजिन उससे पूछता है कि उसके घर पे तो बहुत ही अच्छे अच्छे शेफ है, ऐसा क्या है जो वो नहीं बना सकते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो आप अगर अगली पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।